नमस्कार प्यारे साथियों, मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरजे एग्जाम्स में स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें हमने 90 क्वेश्चन कर लिए थे। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्या दे रखा है, एक बार पढ़ो। एक व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 कमीज तथा ब्रांड बी की कुछ कमीजों का ऑर्डर दिया। ए की कितनी कमीज? ए की 4 कमीज और बी की अक्स कमीजों का ऑर्डर दिया। फिर आगे क्या कह रहा है? ब्रांड ए की एक कमीज का मूल्य ब्रांड बी की एक कमीज के मूल्य से दुगना, मतलब एक का जो कमीज का मूल्य है वो दुगना है। मतलब इसका 2 है तो इसका 1 हो गया। एक का मूल्य 2 रुपए है तो बी का 1 होगा, एक कमीज का मूल्य। माल आने पर पता चलता है कि दोनों ब्रांडों की संख्या आपस में बदल गई। मतलब ब्रांड ए की संख्या 4 थी और ब्रांड बी की अक्स थी, तो इसकी अक्स हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी। मूल्य तो वो का वो ही रहेगा, आपस में बदल गया तो इससे बिल में 40% बढ़ गया। बिल 40% बढ़ गया, मतलब पहले 8 था एक्स, 4 दूनी 8 प्लस एक्स, अब हो गया 2x प्लस 4 इंटू 1 4। कितना बढ़ गया? 40% बढ़ गया। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 2/5। 5 पर 2 की वृद्धि, मतलब पहले 5 था तो अब 7 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 7 56 प्लस 7x बराबर 5 दूनी 10x प्लस 4 पंजे 20। 20 इधर आएगा, 56 माइनस 20 36 बराबर 10। 7x इधर आएगा, 10x माइनस 7x 3x। तो यहां से x का मान आ गया 12। x का मान आ गया 12, मतलब ब्रांड बी में कमीजों की संख्या थी 12। x का मान रख देते हैं 12। x का मान आ गया 12। पूछा क्या क्वेश्चन में? ब्रांड ए की कमीज का ब्रांड बी की कमीज के साथ अनुपात याद करना है। ब्रांड ए की 4 थी, ब्रांड बी की 12 है। अनुपात लेते हैं 4 से 1 बार, 4 से 3 बार, मतलब 1:3 के अनुपात में कमीजों की संख्या ब्रांड ए और बी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है? एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। मतलब 50% अधिक का मतलब 1/2, 2 पर 1 का 1 ज्यादा। अगर सीपी 2 है तो एमपी हो जाएगा 3। एमपी हो जाएगा 3। आगे क्या दे रखा है? अंकित मूल्य में 20% की वृद्धि और बिक्री मूल्य में भी 20% की वृद्धि कर देने पर लाभ 2 गुना हो जाता है। तथा अनुसार यदि आरंभिक अंकित मूल्य 300 रुपये था तो आरंभिक बिक्री मूल्य 80 ज्ञात करना है हमें। आरंभिक 80 ज्ञात करना है। आरंभिक अंकित मूल्य कितना था? 300 रुपये, मतलब 3x की वैल्यू 300 तो x की वैल्यू 100, तो ये 300 हो गया तो ये 200 हो जाएगा। 2 जीरो इधर भी, 2 जीरो इधर भी, ये आ गया इनका फिक्स मान। अब क्या कह रहा है? अंकित मूल्य में 20% की वृद्धि। 300 में 20% की वृद्धि मतलब 360, 60 की वृद्धि। अब अंकित मूल्य 360 हो जाएगा। और बिक्री मूल्य में भी 20% की वृद्धि करने पर लाभ दुगना हो जाता है। लाभ दुगना का मतलब पहले अगर प्रॉफिट 1 का था तो अब प्रॉफिट हो जाएगा 2 का। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। पहले प्रॉफिट 1 का था, एसपी कितना था? एसपी में 20% की वृद्धि होती है। 20% की वृद्धि का मतलब पहले अगर एसपी 1 5x था तो अब एसपी 2 क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा। 20% की वृद्धि मतलब एसपी 1 का मान 5x। सीपी कितना है? सीपी सीपी को हम सीपी मान लेते हैं। सीपी आगे क्या दे रहेगा? प्रॉफिट P2, ये P1। P2 कितना है? 2।
80 6x माइनस सीपी। सीपी सीपी का मान रख देते हैं 200, यहाँ पे सीपी का मान 200 रख दो, उससे x का मान आ जाएगा। सीपी का मान रख दो 200। 200 इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2 बराबर 10x माइनस 400। ये 2 का मान है, 6x माइनस 200, दोनों को बराबर कर देते हैं। ये 2 का मान, ये भी 2 का मान, तो दोनों को, इसको भी ये बराबर तो ये भी बराबर, तो 10x माइनस 400 बराबर 6x माइनस 200। तो 6x इधर आएगा, बच्चा 4x, और 400 इधर चाहिएगा, बच्चा गया 400 माइनस 200, 200 4 से चला गया 50। x का मान आ गया 50। x का मान आ गया 50, मतलब 80 250 होगा और एक होगा 20% की वृद्धि के बाद में 300। पूछा क्या है? बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। आरंभिक बिक्री मूल्य 250 रुपए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ो। एक दुकान में कमीजें प्राय क्रय मूल्य से 40% अधिक पर बेची जाती है। 40% अधिक पर बेची जाती है, मतलब सीपी और एसपी का रेशियो 5 से 7। 40% अधिक पर बेची जाती है। मानना कि अगर सीपी 50 है तो एसपी हो जाएगा 70। आगे क्या दे रखा है? एक सेल के दौरान दुकानदार सामान्य विक्रय मूल्य पर 10% की छूट देता है। मतलब एसपी पर 10% की छूट है। 10% का मतलब सर 7 की छूट। कितने में बेचेगा? अब 63 में बेचेगा, 63x में। सीपी 50x है, प्रारंभिक एसपी 70x है, 7x की छूट, तो अब 63x में उसको बेचेगा। यदि वह 13,608 में 72 कमीज बेच देता है तो ये कमीज का मूल्य क्या आएगा? ये कमीज का मूल्य यहां से निकाल लेते हैं। 13,608 बटा 72, 72 8 190 रुपए एक कमीज का मान आ जाएगा। एक कमीज को क्वेश्चन में 63x में बेच रहे हैं, यहां कितना दे रखा है? 63x का मान 190 रुपए, तो x का मान आ गया 3 रुपए। x का मान आ गया 3 रुपए, तो सीपी क्या हो जाएगा? 50 इंटू 3 150 रुपए। पूछा क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा तो उसकी प्रति कमीज लागत बताइए। प्रति कमीज लागत क्या है? 150 रुपए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या दे रखा है, एक बार पढ़ो। एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% की छूट देता है। 23% की छूट का मतलब अंकित मूल्य पर एमपी अगर 100 है तो एसपी हो जाएगा 77। आगे क्या दे रखा है? छूट देता है तो 56 रुपए का लाभ प्राप्त करता है यदि उसका ये लाभ 10% रहा होगा। लाभ 10% का मतलब सीपी अगर 10 है तो एसपी कितना हो जाएगा? 11। कौन सी चीज 2 बार आई है यहाँ पे? एसपी सर, एसपी 2 बार आया हुआ है। बराबर कर देते हैं। यहाँ 77 है, यहाँ भी 77 करते हैं। इसको भी 7 से मल्टीप्लाई, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई, तो एमपी आ जाएगा 100x, एसपी आ जाएगा 77x, सीपी आ जाएगा 70x। क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में दे रखा है 56 रुपए का लाभ प्राप्त करता है। लाभ क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। कितने का लाभ हो रहा है? 7x का लाभ। 7x का लाभ 56 रुपए के बराबर है, तो x का लाभ 8 रुपए के बराबर। 8 टू 7 56। पूछा गया है अंकित मूल्य पूछा है, तो यहाँ अंकित मूल्य क्या है? 100x। 100 इंटू एक्स का मान 8 रुपए, तो 8 इंटू 100 800 रुपए उसका अंकित मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 क्या दे रखा है?
वेन्यू के दो किस्म गेहूं, एक 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाला तथा दूसरा 25 रुपए प्रति किलोग्राम वाला 5:7 के अनुपात वाली मात्राओं में खरीदें। मतलब एक तो 5 अक्स गेहूं है, एक 4 अक्स गेहूं है। 5 अक्स गेहूं को 20 रुपए प्रति किलोग्राम से खरीदे तो 100 अक्स, प्लस इसको 25 रुपए, 4 अक्स को 25 रुपए से खरीदे तो 100 अक्स, टोटल हो गया 200 अक्स। टोटल जो सीपी आ गया वो आ गया 200 अक्स। टोटल वैल्यू कितनी है? 5 अक्स प्लस 4 अक्स, 9 अक्स। इन 9 अक्स के मिश्रण को 24 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा। इस 9 अक्स को 24 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचा तो टोटल एसपी क्या आ जाएगा? टोटल एसपी आ जाएगा 24 इंटू 9, 216। 216 अक्स में बेचा। तो पूछा क्या है? तो हुआ सौदे में हुआ लाभ ज्ञात करो, लाभ या हानि। तो सीपी, टोटल सीपी 200 अक्स है, टोटल एसपी 216 अक्स है। लाभ कितने का हो रहा है? 16 अक्स का लाभ। किसके सापेक्ष? 200 के सापेक्ष, 200 अक्स के सापेक्ष इंटू 100%। अक्स से अक्स कैंसिल आउट हो गया, 2 0 से 2 0, 2 से 8 बार 8% का लाभ प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 क्या दे रखा है? अक्स द्वारा 1,50,000 रुपए मूल्य का मकान 5% लाभ पर वाई को बेच दिया। अक्स के पास कोई मकान था, अक्स के पास कोई मकान था 1.5 लाख रुपए का, 1,50,000 का, 1,50,000 का कोई मकान था। उसने वाई को 5% लाभ पर बेच दिया। मतलब इसका 5% लाभ का मतलब 2,500, 5% लाभ पर बेच दिया तो 1,50,000 का 5% लाभ 21/20, 0,75, 75,000 इंटू 21, 1,57,500, 75 इंटू 2, 21, 1,57,500, 1,57,500 में बेच दिया। इसका 21/20 करना है। 5% लाभ का मतलब 21/20। फिर क्या कह रहा है? फिर वाई ने उसे पुनः एक्स को 2% हानि पर बेच दिया। वाई ने इसे 2% हानि, मतलब 2% की हानि का मतलब 98/100 में बेच दिया। 2 0 से 2 0, 98 इंटू 175, 98। इसको सोल्व करते हैं या इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं हम डायरेक्ट, इससे लंबा हो जाएगा। तो 75, 98 को लिख सकते हैं 100 माइनस 2, ये हो जाएगा। 98 को लिख सकते हैं 100 माइनस 2, तो 15, 75, 100 से 100 चला जाएगा और 98 को लिख सकते हैं 100 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 15,000, 57,500 माइनस 3150, 3150। इसमें से 3150 माइनस करते हैं, 0, 5, 3, 4, 0, 10, 5, 4 से 3, 4, 15, 1,54, 350। 2% हानि में बेचेगा, वाई अक्स को वापस बेच देगा। अब यहां तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 7,500 का। फिर यहां पे 43,500 का यहां माइनस हो रहा है वापस, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको? टोटल ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है? सर पहले 7500 का हो रहा था, अब 4350 माइनस करते हैं इसमें से, तो 5, 4 में से 1,
और 3, 3150 का अक्ष को प्रॉफिट होगा, 3150 का। इसमें से ये वाला माइनस कर लेते हैं, तो 3150 का प्रॉफिट होगा। 7500 माइनस 4350, अक्ष को 3150 का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या दे रखा है, एक बार पढ़ो। यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, हानि को विक्रय मूल्य का 20%, मतलब 20% का मतलब 5 पर 1, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 5 अगर 80 है तो 1 का लॉस हो जाएगा, 1 का लॉस। तो क्रय मूल्य पर उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, मतलब सीपी ज्ञात करना है हमें। तो लॉस बराबर होता है सीपी माइनस 80। लॉस 1 का, सीपी ज्ञात करना है, माइनस 80 कितना 5, तो सीपी आ जाएगा 5 + 1 6, सीपी आ जाएगा 6। लॉस कितने का, 1 पर, सीपी पर ज्ञात करना है लॉस, सीपी 6 इंटू 100%, 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू का मान 16.2/3%, 16.2/3%, या इसे 100% बटा 6 आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 50/3%, 50/3%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99। एक प्रकाशक ने 70,000 की लागत पर एक किताबों की 2000 प्रतियां छापी, मतलब 2000 प्रतियां थी, प्रतियां मतलब पन्ने थे, वो 70,000 की लागत में छापे, मतलब सीपी का मान 70,000 रुपए। उसने 400 प्रतियां नमूने की प्रति के तौर पर मुफ्त में बांट दी, मतलब 2000 थी, 400 मुफ्त में बांट दी, कितनी बची, 1600 प्रतियां बची। और वह प्रत्येक किताब पर 30% छूट देता है, और प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य 75 रुपए है। प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य 75 रुपए। छूट कितनी दे रही है, 30% की छूट, मतलब 30% की छूट का मतलब 7/10 बराबर 80। 80 क्या हो जाएगा, छूट पर देती है तो इसे प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करती है, ये मान आएगा 80। मैंने बताया था आपको एक कंसेप्ट, एमपी पर जब भी 100+ डिस्काउंट करते हैं, 100+ डिस्काउंट करते हैं, डिस्काउंट प्रतिशत करते हैं, तो उसका मान आता है 80 के बराबर। तो वो ही मैंने डिस्काउंट किया है, 30% का डिस्काउंट का मतलब 70 में बेचेगा, ये वाली चीज मैंने ऊपर लिखी है। एक किताब का अंकित मूल्य 75 रुपए, 1600 किताबें हैं, 1600 इंटू 75, 30 का डिस्काउंट, 7/10, 80 का मान आ जाएगा। 80 का मान यहां से आ जाएगा, 1 0 से 1 0 चला गया, 16×7=112 इंटू 75, ये आ गया 80 का मान। 80 का मान यहां से आ जाएगा 1,84,000, 80 आ जाएगा 84,000, 84,000। पूछा क्या है, पूछा है उसकी प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो लाभ कितने का हो रहा है, 14,000 का लाभ हो रहा है, किस पे, 70,000 पे, इंटू 100%, 3 0 से 3 0, 14 से 1 बार, 14 से 5 बार, 14 पानी की 70, 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू का मान 20% का प्रॉफिट होगा, उसे 20% का गेन। ऑप्शन नंबर ए सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन और प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट क्वेश्चन। नीरज को 840 रुपए की कीमत वाले शर्ट पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद 18% का लाभ ज्ञात किया जा सके। मैंने एक कंसेप्ट बताया था आपको,
मार्कअप परसेंटेज इंटू डिस्काउंट बराबर प्रॉफिट प्रतिशत होता है। ये मैंने आपको सक्सेसिव केस वाला शुरू में बताया था। तो इसको करते हैं हम। कितना अंकित मूल्य करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 16% की छूट। पहले मार्कअप परसेंटेज क्या होता है, सीपी से एमपी, ये हो गया मार्कअप परसेंटेज। फिर डिस्काउंट बताना है, 16% का डिस्काउंट। 16% का डिस्काउंट का मतलब 4/25, 25 पर 4 का डिस्काउंट मतलब 25 से 21, 25 से 21। फिर क्या दे रखा है, 18% का लाभ। 18% का लाभ का मतलब 9/50, 50 पर 9 का प्रॉफिट मतलब 50 से गुण 60, 50 से गुण 60 प्रॉफिट आता है इक्वल लाइन के बाद में, 50 से गुण 60। सोल्व करते हैं, यहां से सीपी और एमपी का रेशियो आ जाएगा। चला गया 2 बार, 21 इंटू 2 42 और 1 इंटू गुण 60। सीपी अगर 42x है तो एमपी होगा 59x। किसका मान दे रखा है, 840 रुपए की कीमत वाला शर्ट, मतलब सीपी का मान दे रखा है 840 रुपए। 42x का मान 840 रुपए, तो कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, 20। इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो। पूछा क्या, अंकित मूल्य ही पूछा है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो। 11 118, 1180 रुपए उसका अंकित मूल्य होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल से नेक्स्ट डे हम शुरुआत करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में और उसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो उम्मीद है कि आप सबको ये प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर समझ में आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रतिशत और एसआईसीआई, ये तीनों कंबाइंड चैप्टर कहलाते हैं अर्थमेटिक के। तीनों मिले जुले हुए होते हैं। अगर प्रतिशत आपको आता है तो प्रॉफिट लॉस आएगा, अगर प्रतिशत और प्रॉफिट लॉस आता है तो सीआई एसआई आएगा, एसआई आता है तो सीआई आएगा। ये चारों चैप्टर आपस में मिले हुए होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।